बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, एक तरफ अदलिया डटी हुई है, दूसरी तरफ जो एजेंसीज हैं उनकी मदाखलत सामने ला रही है। कल एक नया लेटर सामने आया जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से, जिसमें बताया गया था कि ऑडियो लीक्स केस में उनको इस केस से पीछे हटने के लिए प्रेशराइज किया गया था। उस लेटर आने के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के भी सख्त तरीन रिमार्क्स आए थे कि जो भी अदलिया पर प्रेशराइज, अदलिया को हरासा करने का कोशिश करेगा, उसके जो सरबराहान हैं हम उनको बुलाएंगे। अब आज उसके बाद आज फैसल वावड़ा साहब की, वैसे तो उसके बाद काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई है, लेकिन आज फैसल वावड़ा साहब ने स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, फैसल वावड़ा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसके पास सवाए सेनेटर के कोई ओहदा नहीं है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरे मीडिया ने बाजमात दिखाया, हर चैनल ने दिखाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन फोकस और मेन अल्फाज मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि जी अब जो पगड़ी उछालेगा हम पगड़ी को फुटबॉल बना लेंगे, जो बदमाशी करेगा हम डबल बदमाशी करेंगे, अगर फौज ना हुई तो पाकिस्तान नहीं होगा। और फिर कहते हैं जो आता है फौज पर इल्ज़ाम लगा देता है, इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा देता है। दो सबूत। फैसल वावड़ा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह मौकफ था। पहले तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि फैसल वावड़ा साहब किस किस हैसियत में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हम ऐसा करेंगे। मतलब आप दो इदारे हैं, आर्मी है और अदलिया है, सॉरी आर्मी नहीं, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया है। अब अदलिया कहती है कि मदाखलत होती है एजेंसीज की तरफ से, एजेंसीज कहती है कि हम मदाखलत नहीं कर रहे। तो इसमें फैसल वावड़ा साहब कहाँ से आ रहे हैं? फैसल वावड़ा के लिए तो दोनों इदारे एक जैसे होना चाहिए, लेकिन फैसल वावड़ा साहब ने एक इदारे की तरफ से दूसरे इदारे पर चढ़ दौड़े। तो ये फैसल वावड़ा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये बड़ी खौफनाक थी। उन्होंने बड़ी सख्त तरीन बातें की है और ये यकीनी तौर पर तौहीन अदालत हुई है। इस पर तौहीन अदालत का नोटिस हो भी सकता है। अब दूसरी तरफ से कल जो शायर थे, कश्मीर के शायर अहमद फरहाद साहब को, उनको उठा लिया गया था और उसकी जो सबसे बड़ी जो मशहूर हुई थी कल एक नज़म कह लें, वो थी कि इसे उठा लो, ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो। आज उसका केस लग गया जी फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब केस लगा मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास, उन्होंने बुलाया एसएसपी और एसएचओ को, बड़े ज़बरदस्त और गैर मामूली रिमार्क्स दिए। उन रिमार्क्स में भी उन्होंने जो पैगाम दिया वो मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं जी, इस्लामाबाद के नए आईजी साहब को कहा गया था कि अब कोई बंदा अगवा हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे, कल दिन तक बंदा ढूंढ कर लाएं, अगर आपको लगे कि नामालूम अफराद ने उठाया है तो ज़मीनी लिख कर दें। एसएसपी साहब को मुखातब करके कहते हैं कि एसएसपी साहब आपको एसएचओ के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, फिर अगर आपको कोई ट्रांसफ़र करेगा तो इसको मैं देख लूँगा। जो लोग नज़र नहीं आते कानून इनके लिए नहीं। कल मैं देखूँगा कि सेक्रेटरी दफा को बुलाना है या एजेंसियों को बुलाना है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने वाज़िया तौर पर कह दिया कि बंदा आपको लाना पड़ना है, अगर आप बंदा नहीं लाते तो सेक्रेटरी दफा को और एजेंसीज को भी बुला सकते हैं। इसका मतलब है कि जो अदालतें हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो बिल्कुल अब फैसले मेरिट पर कर रही है, क्योंकि पहले उन्होंने बताया 6 जजेस ने लेटर लिखा है कि हमसे फैसले प्रेशराइज करके लिए गए हैं। तो अब जनाब इन केसेस में कल के रिमार्क्स आप देखें, न्यू लेटर देखें, फैसल वावड़ा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देख लें, और साथ में कामरान ट्रिसूरी साहब ने भी एक बयान दाग दिया है। वो कहते हैं कि जो आता है इस्टेब्लिशमेंट और फौज पर चढ़ दौड़ता है, इल्ज़ाम लगा देता है। जो आजकल के जो फैसले आ रहे हैं इससे कौम परेशान है, ये कामरान ट्रिसूरी साहब ने कहा है। इट मीन्स कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की आपस में जो फड्डा है वो पड़ चुका है, जो कि मुल्क के लिए नुकसान है। बिल्कुल इदारे को, कोई भी इदारा है, उनको अपनी अपनी हदूद में, अपनी अपनी आइनी जिम्मेदारी में रहना चाहिए
अगर इदारे अपनी आईनी जिम्मेदारी से बाहर निकलते हैं तो उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ मुल्क को होगा और कौम को होगा। ये आज की अहम और बड़ी डेवलपमेंट थी। फैसल वावडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो कि पता नहीं उन्होंने किस हैसियत में की, लेकिन उन्होंने धमकी अमेज और खौफनाक गुफ्तगू की, जिसका रिजल्ट तौहीन अदालत के नोटिस में